हेलो एवरीवन। आज हम करेंगे मॉडर्न हिस्ट्री का पार्ट 8। इससे पहले मैंने जो है पार्ट 1 to 7 की जो वीडियो है वो मैंने मेरी प्लेलिस्ट में आप वहाँ से देख सकते हैं आसानी से, और उनके जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ से भी इजली आप एक्सेस कर पाएंगे हर एक पार्ट को। इसमें फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे, इससे पहले 234 क्वेश्चन हो गए थे। नेक्स्ट अभी हम करेंगे 235। अकॉर्डिंग टू गांधी जी, विच ऑफ द फॉलोइंग आर द मेजर मीन्स ऑफ सत्याग्रह। गांधी जी के अकॉर्डिंग सत्याग्रह का मतलब क्या था? तो एक तो आपको पता होगा नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट 1920 में हुई थी, एक था सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। तो इसका जो राइट आंसर होना चाहिए ए और डी। ए एंड बी आर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 236। हरदयाल एन इंटेलेक्चुअल जाइंट वॉज एसोसिएटेड विद। जो हरदयाल थे वो किस चीज़ से रिलेटेड थे? हरदयाल ने गदर पार्टी की स्थापना की थी यूएसए के अंदर, सैन फ्रांसिस्को के अंदर जो है उन्होंने इस्टेब्लिशमेंट की थी गदर पार्टी की। ठीक है, आगे हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 237। द क्रेडिट ऑफ डिस्कवरिंग द सी रूट ऑफ इंडिया गोज टू द। इंडिया का जो सी रूट है वो किसने डिस्कवर किया था? बहुत आसान सा आंसर है, तो पुर्तगीज़। और पुर्तगीज़ में कौन था? वास्को डी गामा, जो 1498 में आया था कैप ऑफ गुड होप के रास्ते से। ठीक है, और जो है कालीकट पहुंचा था वो 20 मई 1498। जो पुर्तगाली हैं वो 1510 में उन्होंने हमारे इंडिया में सेटलमेंट स्टार्ट कर दी थी। और अगर कहें तो हम सबसे पहले पुर्तगाली आए थे भारत में और सबसे लास्ट में पुर्तगाली ही गए। ठीक है, 1960 में पुर्तगाली भारत छोड़ के गए थे। आगे हम करें क्वेश्चन नंबर 238। द सॉन्ग जन गण मन composed by रविंद्रनाथ टैगोर was first published in the January 1912 under the title of। सबसे पहले जनगण मन को रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा जो कंपोज किया गया था 1912 के अंदर, किस नाम से इसको जो है कहा गया? ठीक है, तो भारत विधाता के नाम से ये छपा था, तत्वबोधिनी जो पत्रिका थी उसमें। और रविंद्रनाथ टैगोर के बारे में अगर बताऊं तो मैं आपको 1913 में उनको नोबेल प्राइज़ मिला था गीतांजलि बुक के लिए। आगे हम करें क्वेश्चन नंबर 239। ऑन इम्प्रिजनमेंट इन 1908 बाय द ब्रिटिश, बाल गंगाधर तिलक वाज सेंट टू। 1908 में इनको बंदी बनाकर किस जेल में भेज दिया गया था? राइट आंसर विल बी मांडले। मांडले जेल कहाँ रहेगी आपकी? ये म्यांमार के अंदर। ठीक है, ये जो बात है ये 13 अप्रैल 1908 की है। दो लोगों के ऊपर मुकदमे चलाए गए थे बॉम्ब गिराने में, प्रफुल्ल चक्की और खुदीराम बोस थे। ठीक है, तो उनको डिफेंड करने के लिए न्यूज़पेपर छपा था, केसरी न्यूज़पेपर, और सेल्फ रूल की सबसे पहली डिमांड इन्होंने की थी। 1908 से 1914 तक ये जेल में रहे, और जेल में इन्होंने जो है गीता रहस्य भी लिखा था। ठीक है, आगे करें क्वेश्चन नंबर 240। द सिविल डिसोबीडेंस मूवमेंट वॉज लॉन्च्ड बाय महात्मा गांधी इन। सिविल डिसोबीडेंस मूवमेंट जो है महात्मा गांधी जी ने कब लॉन्च की थी? 1930, और जो है इसको साल्ट सत्याग्रह भी बोला गया था। ठीक है, आगे क्वेश्चन नंबर 241। At which place in Bengal was the East India Company given permission to trade and build a factory by the Mughal in 1685? In 1651 में किस जगह पर बंगाल में ईस्ट इंडिया कंपनी को परमिशन दी गई कंपनी या फैक्ट्री खोलने की? कलकत्ता, कासिम बंजार, सिंगूर एंड बुर्दवान। इसमें जो है राइट आंसर होगा कासिम बाजार, बट अकॉर्डिंग टू ऑप्शन कासिम बाजार होगा। फैक्ट्री जो है उन्होंने इंटीरियरली जो है वो कहाँ पर खोली थी? हुगली के अंदर 1651 के अंदर।
और अब इसमें हुगली नहीं है तो कासिम बाजार विल बी राइट आंसर, बिकॉज सबसे पहले हुगली में थी, फिर पटना में, फिर कासिम बाजार में खोली थी उन्होंने। और चलिए आगे करते हैं क्वेश्चन नंबर 242। हु गिव द स्लोगन इनकलाब जिंदाबाद। बहुत आसान सा क्वेश्चन है। ये स्लोगन जो दिया था किसने, वो थे भगत सिंह। ठीक है, 23 मार्च 1931 को भगत सिंह को फांसी हो गई थी। आगे करें क्वेश्चन नंबर 243। द सिस्टम ऑफ डेरेची वॉज इंट्रोड्यूस्ड इन इंडिया इन, तो जो है ये सिस्टम ऑफ डेरेची वह जो है कब इंट्रोड्यूस हुआ था इंडिया के अंदर, ये हुआ था 1909 के अंदर। ठीक है, अब जो इसमें राइट आंसर होना चाहिए 1919, बिकॉज माउंटेंगो चेम्सफोर्ड रिफॉर्म्स एंड मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म्स। मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म्स आया था 1909, माउंटेंगो चेम्सफोर्ड रिफॉर्म 1919। यस, थर्ड विल बी राइट आंसर। ओके, नेक्स्ट हम करें 244। द एडिटर ऑफ यंग इंडिया एंड हरिजन। यंग इंडिया और हरिजन के जो एडिटर कौन थे, 244 का आंसर क्या होना चाहिए। एक तो इंडियन ओपिनियन, एक यंग इंडिया और एक हरिजन, इन तीनों के जो हैं एडिटर थे महात्मा गांधी। ठीक है, और हरिजन जो था वो वीकली था। ठीक है, पब्लिश करते थे उसको। अब आगे हम करें क्वेश्चन नंबर 245। हु ऑफ द फॉलोइंग अटेंडेड ऑल द 3 राउंड्स टेबल कॉन्फ्रेंस। तीनों राउंड टेबल जो है कि कॉन्फ्रेंस किसने अटेंड की थी, जो लंदन में हुई थी, वो थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने। आगे हम करें क्वेश्चन नंबर 246। आफ्टर द डिफीट एट प्लासी, सिराजुद्दौला वाज assassinated एंड डैश वाज मेड द नवाब। बैटल ऑफ प्लासी में जो हुई थी 1757 के अंदर, सिराजुद्दौला को वहाँ पर मार देते हैं धोखे से, और उसको धोखे से मारने वाला कौन था, मीर जाफर। मीर जाफर विल बी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 247। विच ऑफ द फ्लोविंग न्यूज़पेपर वॉज स्टार्टेड बाय बाल गंगाधर तिलक। इसमें से कौन सा जो न्यूज़पेपर है वो बाल गंगाधर तिलक ने छापा था, वो थे केसरी। 247 का आंसर होगा केसरी। और 1881 में इन्होंने जो है इसको फाउंड किया था केसरी को। और इंडियन नेशनल फ्रीडम मूवमेंट में इन्होंने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया था बाल गंगाधर तिलक ने। और सेकंड न्यूज़पेपर एक और था इनका, महारथा के नाम से, इंग्लिश में छापते थे इसको ये। ठीक है, आगे क्वेश्चन नंबर 248। Who among the following British persons admitted the revolt of 1857 as a national revolt? किसने इनमें से ब्रिटिश एक व्यक्ति ने जो है 1857 के रिवोल्ट को नेशनल रिवोल्ट माना था। इससे पहले तो सिपाही म्यूटनी बोला था अंग्रेजों ने इसको। ठीक है, जो थे बेंजामिन डिज़राइल के नाम से थे ये। क्वेश्चन नंबर राइट आंसर इसका 4 होगा। ठीक है, और 248 का जो आंसर होगा डिज़राइल, बेंजामिन डिज़राइल। ये कौन थे, ही वॉज द लीडर ऑफ कंजर्वेटिव पार्टी ऑफ इंग्लैंड। ठीक है, ये कंजर्वेटिव पार्टी ऑफ इंग्लैंड के जो है लीडर थे जिन्होंने ये कहा था। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 249। द कम्युनल इलेक्ट्रेट वॉज इंट्रोड्यूस फॉर द फर्स्ट टाइम इन इंडिया इज। ये क्वेश्चन काफ़ी बार रिपीट होता है। और कम्युनल इलेक्ट्रेट का मतलब होता है मॉरले मिंटो रिफॉर्म्स जो आए थे लेकर 1909 के अंदर, जहाँ पर मुस्लिम लोगों के लिए एक अलग से जो इलेक्ट्रेट उन्होंने बना दिए थे अंग्रेजों ने, कि मुस्लिम जो भी खड़ा होगा उसके साथ में जो मुस्लिम कम्युनिटी होगी उसी को वोट करेंगे वो। ठीक है, आगे क्वेश्चन नंबर 250। द टू स्टेट्स विच हैड नॉन कांग्रेस मिनिस्ट्रीज इन 1937 वर। 1937 में इलेक्शन हुए और लगभग वहाँ पर सारे जो हैं कॉन्स्टिट्यूंसी के अंदर जो है कांग्रेस जीत गई थी। तो यहाँ पर जो राइट आंसर होना चाहिए
एक तो बंगाल और दूसरा पंजाब, यहाँ से कांग्रेस जीत नहीं पाई थी। फर्स्ट विल बी राइट आंसर, राइट। और जो इलेक्शन हुए थे एक्ट ऑफ 1935 के अकॉर्डिंग हुए थे इलेक्शन। उन्होंने अंग्रेजों ने कहा था कि एक्ट ऑफ 1935 लेकर आए थे कि अब जो है हम इंडिया में इलेक्शन करवाएंगे, मतलब सभी को डेमोक्रेसी मिलेगी, इलेक्शन एज ए सभी को वोट दान देने का अधिकार होगा। आगे करें क्वेश्चन नंबर 251। थ्रू विच प्रिंसिपल डिवाइस डिड महात्मा गांधी स्ट्राइव टू ब्रिज इकोनॉमिक इनक्वालिटीज़। जो भी इकोनॉमिकल इनक्वालिटीज़ समाज में फैली हुई थी, गरीबी थी बहुत ज़्यादा, तो किसकी हेल्प से जो है महात्मा गांधी ने कहा था कि हम दूर कर सकते हैं। ट्रस्टशिप थ्योरी, कि जो अमीर लोग हैं उनको ट्रस्टों का एक मेंबर बना देना चाहिए, जो भी पैसा है उनको वेलफेयर में लगाना चाहिए लोगों के, राइट। तो जो कैपिटलिस्ट थे, जो अमीर लोग, पूंजीवादी लोग थे, में नहीं थे। नेक्स्ट करें हम क्वेश्चन 252। विच ऑफ द फ्लोविंग्स वॉज फर्स्ट इंग्लिश शिप डेट केम इन टू इंडिया। कौन सी जो इंग्लिश शिप थी वो भारत में आई थी सबसे पहले, उसका नाम क्या था? रेड ड्रैगन। 252 का हो जाएगा रेड ड्रैगन। नेक्स्ट हम करें क्वेश्चन नंबर 253। द ऑल इंडियन मुस्लिम्स लीग वॉज फाउंडेड बाय। जो ऑल इंडिया मुस्लिम लीग है वो किसके द्वारा फाउंड की गई थी? राइट आंसर होना चाहिए इसमें आगा खां, ठीक है, आगा खां विल बी राइट आंसर। और जो पाकिस्तान, जो 14 अगस्त 1947 को पाकिस्तान बना था, पाकिस्तान बनने की कहानी ये ऑल इंडिया मुस्लिम लीग के द्वारा ही की गई थी। ऑल इंडिया मुस्लिम लीग ने ही जो है एक प्रकार से डिमांड की थी कि भाई पाकिस्तान एक देश होना चाहिए। तो ऐसा कहा जाता है कि महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू की वजह से हम जो है पार्टीशन हुआ इंडिया का, बट ऐसा नहीं है। ऑल इंडिया मुस्लिम लीग ने ही जो है सबसे पहले डिमांड कर दी थी कि हमें एक अलग से राष्ट्र चाहिए, इसका नाम होगा पाकिस्तान, ठीक है। और ये ढाका में बनी थी ऑल इंडिया मुस्लिम लीग 1906 के अंदर। नेक्स्ट करें क्वेश्चन नंबर 254। What was the objective of the Morley Minto reforms passed in 1909? क्या ऑब्जेक्टिव था भाई उसका? तो जो है इम्प्लीमेंटिंग सेपरेट इलेक्ट्रोल सिस्टम, मैंने बताया जो आप लोगों को, मुस्लिम लोग अलग से इलेक्टोरेट देंगे, मुस्लिम रिप्रेजेंटेटिव को ही जो है वो खड़ा करेंगे, राइट। नेक्स्ट करें क्वेश्चन नंबर 255। अंडर विच ट्रीटी ब्रिटिश कंपनी गॉट द दीवानी राइट्स ऑफ बंगाल, बिहार एंड उड़ीसा फ्रॉम मुगल रूलर शाह आलम टू। शाह आलम टू के साथ मीटिंग हुई रॉबर्ट क्लाइव की, जिन्होंने दीवानी राइट्स ले लिया बंगाल, बिहार और उड़ीसा का। वो ट्रीटी कौन सी थी? ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद हुई थी। जो भी पैसा होगा वहाँ का, वो सारा का सारा पैसा किसके अंडर में जाएगा? ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के अंडर में जाएगा। ये ट्रीटी थी भाई, ठीक है। और राइट टू कलेक्ट टैक्सेस की बात हुई थी इसके अंदर, ठीक है। आगे हम करें क्वेश्चन नंबर 256। इन विच ईयर डिड गांधी स्टार्ट सत्याग्रह मूवमेंट। सत्याग्रह मूवमेंट कब स्टार्ट की थी महात्मा गांधी जी ने? 1919 के अंदर सत्याग्रह मूवमेंट, ठीक है। चंपारण मूवमेंट 1917 और सत्याग्रह 1919 के अंदर, राइट। आगे करें क्वेश्चन नंबर 257। वेयर वॉज द रॉयल दरबार हेल्ड ऑन नवंबर 1st 1858 टू इशू द क्वीन प्रोक्लेमेशन। जब 1857 में रिवॉल्ट हुआ, जिसमें हमारी लगभग हार हुई, हम लगभग जीतने के नज़दीक थे, लेकिन पढ़े लिखे लोगों ने हमारा साथ नहीं दिया। तो ये जो दरबार लगा था, जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का जितना भी काम था वो किसको चला गया था? ब्रिटिश क्राउन के पास चला गया था, ठीक है। जो महारानी थी उनके पास पूरा काम चला गया था, ट्रांसफ़र कर दी गई थी पावर, ठीक है। ये जो दरबार है कहाँ पर लगा था? इसमें से कोई भी ऑप्शन राइट नहीं है, इलाहाबाद में लगा था ये, ठीक है। और उस वक्त वायसरॉय कौन थे हमारे भारत के? लॉर्ड कैनिंग। आगे हम करें क्वेश्चन नंबर। और इस प्रोक्लेमेशन में क्या था कि फ्यूचर पॉलिसी डिसाइड की गई थी, ब्रिटिश रूल इन इंडिया, और इसको जो है भारत का मैग्ना कार्टा भी बोला गया था, पीपल ऑफ इंडिया। क्वेश्चन नंबर 258। हु इज कॉल्ड द
प्रोफेट ऑफ न्यू इंडिया। प्रोफेट ऑफ न्यू इंडिया किसको बोला गया था? तो ये बोला गया था श्री रामकृष्ण को। और ये रामकृष्ण कौन थे? ये स्वामी विवेकानंद जी के गुरु थे, ठीक है। और विवेकानंद ने ही इनको जो है प्रोफेट ऑफ न्यू इंडिया बोला था। प्रोफेट ऑफ मोहम्मद आप लोगों ने सुना होगा, जो मुस्लिम धर्म के सबसे बड़े, जिनकी वो लोग इबादत या जो नमाज पढ़ते हैं जिसके लिए। 259 का क्वेश्चन का आंसर देखते हैं। हु डिक्लेयर्ड स्वराज इज माई बर्थ राइट एंड आई शैल हैव इट। ये वो जो वर्ड है, ये जो सेंटेंस है, किसने बोला था? बाल गंगाधर तिलक ने। हिंदी में इसको हम बोलेंगे स्वतंत्रता मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे प्राप्त करके रहूँगा, ठीक है। 259 का आंसर होगा बाल गंगाधर तिलक। और जो है इनको फादर ऑफ इंडियन अनरेस्ट भी बोला जाता है। आगे हम करेंगे 260। द इंडियन काउंसिल एक्ट ऑफ 1909 was popularly known as 1909 का जो एक्ट था, ये क्वेश्चन 3 से 4 बार रिपीट हो गया है। माउंटेंगो मोरले रिफॉर्म्स इसको बोला गया था। माउंटेंगो नहीं, मिंटो मोरले रिफॉर्म्स बोला गया था। माउंटेंगो चेम्सफोर्ड रिफॉर्म जो रिफॉर्म्स है वो तो 1919 में आया था, ठीक है। 260 विल बी मिंटो मोरले रिफॉर्म्स, इसमें सेपरेट इलेक्टोरेट की बात की गई थी। आगे 261 फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट एट द सेंटर वाज इंट्रोड्यूस इन इंडिया अंडर। फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट जो है उसके बारे में कहाँ पर बात की गई थी? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के अंदर, ठीक है। नेक्स्ट है 262 रॉयल एशियाटिक सोसाइटी वाज फाउंडेड बाय। रॉयल एशियाटिक सोसाइटी है उसको किसने फाउंड किया था? सर विलियम जोन्स ने, ठीक है। 262 का आंसर होगा। और ये जो है 1784 के अंदर इसको फाउंड किया गया था। नेक्स्ट करें 263 द इंडियन नेशनल आर्मी आज़ाद हिंद फौज फाउट इन द सेकेंड वर्ल्ड वॉर अगेंस्ट। आज़ाद हिंद फौज ने सेकेंड अपनी जो लड़ाई है वर्ल्ड वॉर 2 के टाइम, वर्ल्ड वॉर 2 में ही किसके खिलाफ लड़ी थी? ग्रेट ब्रिटेन के खिलाफ, ठीक है। और किसकी हेल्प से? जापान की हेल्प से, राइट। हाँ, जैपनीज असिस्टेंस उन्होंने लिया था इसके अंदर। नेक्स्ट 264 इंडियन यूनिवर्सिटीज एक्ट 1904 वाज पास ड्यूरिंग द गवर्नरशिप ऑफ। इंडियन यूनिवर्सिटी का जो भी एक्ट है 1904 के अंदर आया था वो किसके द्वारा पास किया गया था? राइट आंसर विल बी लॉर्ड कर्जन। आगे हम करें क्वेश्चन नंबर 265 द हीरो ऑफ द काकोरी डैकोटी केस वॉज। हीरो कौन था भाई? किसके नेतृत्व में जो है ये काकोरी कांड रचा गया था? वो था राम प्रसाद बिस्मिल, ठीक है। इनके साथ में 9 क्रांतिकारी और थे। 9 अगस्त 1925 को जो है ये घटना हुई थी। उन्होंने एक ट्रेन लूट ली थी, ठीक है। आगे हम करें क्वेश्चन नंबर 266 द पर्सन रिस्पॉन्सिबल फॉर इंट्रोड्यूसिंग द कंसेप्शन ऑफ डायरेक्टरी इन द 1919 एक्ट वॉज। तो ये जो है क्वेश्चन बहुत बार रिपीट हो चुका है और जो है इसका आंसर होना चाहिए माउंटेंगो विल बी राइट आंसर 266। ये जो माउंटेंगो थे वो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट थे उस वक्त इंडिया के, और जो चेम्सफोर्ड थे वो वाइसरॉय ऑफ इंडिया थे। इसमें दोनों आंसर होने चाहिए वैसे, चेम्सफोर्ड भी और माउंटेंगो भी, राइट। आगे 267 इन विच ईयर द इंडियन नेशनल कांग्रेस वॉज एस्टेब्लिश। इंडियन नेशनल कांग्रेस कब बनी थी? 1885 के अंदर 28 दिसंबर को। अगर हम बात करें इसको किसने बनाया था, आईएनसी को, इंडियन नेशनल कांग्रेस को, A.O. हयूम ने बनाया था, ठीक है। और ये जो फर्स्ट सेशन है इसका कहाँ पर हुआ था? बॉम्बे के अंदर हुआ था। 72 डेलीगेट्स थे और पहले प्रेसिडेंट कौन थे इसके? उमेश चंद्र बनर्जी थे। और वाइसरॉय ऑफ टाइम कौन थे जब जिस वक्त कांग्रेस बनी थी? लॉर्ड डफरिन। क्वेश्चन नंबर 268
हु प्रेसिडेड ओवर द फर्स्ट सेशन ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस, पहला इंडियन नेशनल कांग्रेस का जो सेशन है वो किसने, प्रेसिडेंट कौन था उस वक्त, तो मैंने अभी बताया वो महेश चंद्र बनर्जी, WC बनर्जी इनका पूरा नाम है। ठीक है, आगे क्वेश्चन नंबर 269, व्हेन वाज द डांडी मार्च अंडरटेकन, डांडी मार्च कब हुआ था, कब स्टार्ट हुआ था, 12 मार्च 1930 को। 269 कैंसिल हो जाएगा, 12 मार्च 1930। और डांडी मार्च के साथ साथ क्या चीज़ें स्टार्ट हुई थी, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। आगे हम करते हैं, और जो डांडी मार्च है इनके साथ 78 सत्याग्रही जो थे, ठीक है, और 390 किलोमीटर का इन्होंने रास्ता कवर किया था। और जो साबरमती आश्रम है यहाँ से लेकर डांडी तक की यात्रा की थी इन्होंने। ठीक है, और जो रमेश चंद्र बनर्जी थे ये भाई बैरिस्टर भी थे, और इनका जो है फर्स्ट इंडियन भी कहा जाता है कि इन्होंने कॉन्टेस्ट किया था इलेक्शन जो है ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स का, जिसमें हार गए थे। आगे क्वेश्चन नंबर 270, हु वाज द फर्स्ट प्रोपाउंडर ऑफ द डॉक्ट्राइन ऑफ पैसिव रेजिस्टेंस, कौन प्रोपाउंडर थे भाई डॉक्ट्राइन ऑफ पैसिव रेजिस्टेंस के, तो अरबिंदो घोष विल बी राइट आंसर। और जो है सीरीज थी आर्टिकल्स की। और आगे करें क्वेश्चन नंबर 271, हु वाज द कांग्रेस प्रेसिडेंट ड्यूरिंग 1940 से लेकर 1946 तक, कौन रहा प्रेसिडेंट INC का, तो ये थे मौलाना आज़ाद। राइट आंसर विल बी मौलाना आज़ाद 3। और जो मौलाना आज़ाद है ये हमारा जो है क्विट इंडिया मूवमेंट 1942 में चली थी, उस वक्त भी जो है ये INC के प्रेसिडेंट थे हमारी। और ये फर्स्ट एजुकेशन मिनिस्टर बने इंडिया के। और मरने के बाद इनको जो है भारत रत्न मिला था 1992 के अंदर। और ये भी मेन आदमी थे इंडियन मुस्लिम लीग के अंदर ही, कि ये भी पाकिस्तान की डिमांड कर रहे थे। तो ये था हमारा पार्ट 8। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसको लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। थैंक यू।